सिगमंड फ्रायड के 20-25 मित्रों का एक समूह था। फ्रायड खुद ही एक मसीहा था, इस अर्थों में कि दुनिया में जिन लोगों ने कुछ विचारों की नई क्रांतियां की हैं उनमें महावीर और बुद्ध के साथ ही फ्रायड का नाम भी खड़ा होगा। अगर वो हिंदुस्तान में पैदा होता तो हम उसको भगवान की हैसियत देते, लेकिन गलती थी कि वो वहां यूरोप में पैदा हुआ। वहां कोई आदमी जल्दी भगवान नहीं बनता। उसके 10-25 मित्रों का जो पहला समूह था, एक दिन सांझ को फ्रायड ने अपने सारे शिष्यों को, मित्रों को बुलाया हुआ भोजन पर। वो सब भोजन कर रहे हैं, फ्रायड भी भोजन कर रहा है। उन सब में विवाद शुरू हो गया किसी बात पर कि इस संबंध में फ्रायड का क्या मंतव्य है। फ्रायड मौजूद है, वो बैठा भोजन कर रहा है। वे 25 मित्र आपस में लड़ने लगे। हर एक कहने लगा कि नहीं, ये मतलब नहीं है फ्रायड का मतलब और है, ये मतलब ये है। वे 25 विवाद करने लगे। घंटे भर में विवाद में इतने लीन हो गए कि वो ये भूल ही गए कि फ्रायड मौजूद है, इससे क्यों ना पूछते कि तुम्हारा मतलब क्या है। फिर फ्रायड ने कहा कि मित्रों, मेरे सोने का समय हो गया और मैं तुमसे एक प्रार्थना करता हूं कि जो काम मेरे मरने के बाद करना था तुम मेरी जिंदगी में मेरे सामने कर रहे हो। मैं मर जाऊं तब तुम तय करना कि फ्रायड का क्या उपदेश है। अभी तो मैं जिंदा हूं, मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन तुम्हें मुझसे पूछने की फुर्सत नहीं। तुम आपस में तय कर रहे हो कि मेरा मतलब क्या है। महावीर का क्या मतलब है। श्वेतांबर से पूछो, वो कहता और मतलब है। दिगंबर से पूछो, वो कहता और मतलब है। स्थानकवासी से पूछो, वो कहता और मतलब है। तेरापंथी से पूछो, वो कहता और मतलब है। अभी यही तय नहीं हो सका कि महावीर नंगे रहते थे कि वस्त्र पहनते थे। उपदेश तो बहुत दूर की बात है। कोई कहता है वस्त्र पहनते थे, कोई कहता था नंगा रहते थे। अभी यह भी तय नहीं हो सका कि महावीर की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। दिगंबर कहते हैं शादी कभी नहीं हुई। महावीर जैसा पुरुष कहीं शादी कर सकता है। श्वेतांबर कहते हैं शादी तो हुई थी, लड़की भी पैदा हुई थी, लड़की का दामाद भी था। इन बातों पर ही तय नहीं हो पाता तो उपदेश पर आप क्या तय करेंगे कि महावीर ने क्या कहा था। जैनों में एक तीर्थंकर हुए मल्लीनाथ। मल्लीनाथ के बाबत अभी तक यही तय नहीं हो पाया कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे। श्वेतांबर कहते हैं उनका नाम था मल्लीबाई और दिगंबर कहते हैं उनका नाम था मल्लीनाथ। हद मजा है। और आप ये तय कर रहे हैं कि उनका उपदेश क्या था, उन्होंने क्या कहा। अभी यही तय करना मुश्किल है कि वो स्त्री थे कि पुरुष थे। आदमी थोपता है दूसरे के ऊपर तो उसका क्या मतलब है। गीता की 1000 टीकाएं लिखी गई हैं। या तो कृष्ण का दिमाग खराब रहा होगा अगर उनकी एक ही बात में 1000 मतलब हो, और या फिर टीकाकारों का दिमाग खराब रहा होगा। कृष्ण ने तो वही कहा है जो कहा है, लेकिन ये कौन तय करे कि उन्होंने क्या कहा है। मैं एक तरह से तय करता हूं, आप दूसरी तरह से तय करते हैं, तीसरा आदमी तीसरी तरह से तय करता है। एक ही बात के 1000 अर्थ हो सकते हैं। लेकिन इस विवाद में क्यों पड़ना कि महावीर ने क्या कहा है। महावीर ने जिस चेतना में प्रवेश करके जाना था वो चेतना आपके पास मौजूद है। प्रवेश करिए और जानिए। महावीर को तय करने की क्या जरूरत है, अदालत बिठाने की क्या जरूरत है कि उन्होंने क्या कहा, टीकाएं लिखने की क्या जरूरत है। आप भी वही हो सकते हैं जो महावीर थे, तो फिर वही होके जान लीजिए। फिर क्या जरूरत है कि आप तय करें 2500 साल पहले कोई आदमी हुआ कि नहीं हुआ, क्या कहा उसने कि नहीं कहा, इससे प्रयोजन क्या है। मैं एक गांव में बोलने गया था। बोलने के बाद एक पंडित खड़े हो गए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं 3 वर्षों से एक रिसर्च कर रहा हूं, एक शोध कार्य कर रहा हूं। मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय में हुए, उसमें उम्र किसकी ज्यादा थी, बुद्ध की उम्र ज्यादा थी कि महावीर की उम्र ज्यादा थी। मैंने कहा उनकी उम्र तय करने में तुम अपनी उम्र क्यों खराब कर रहे हो, और 3 साल तुम्हारे खराब हो गए, उसमें से किसी की भी ज्यादा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। ये दुनिया में कौन सा अहम मसला है। लेकिन ये आदमी अगर तय कर लेगा तो ये पीएचडी हो जाएगा, इसको एक रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी, डॉक्टर कहलाएगा, और लोग संभ्रम से देखेंगे कि आदमी डॉक्टर, ये आदमी पागल। ये आदमी ये तय कर रहा है कि बुद्ध महावीर से बड़े थे कि महावीर बुद्ध से बड़े थे। ये सब खोजबीन करके 25 तय करके ये निर्णय करेगा, और इस बीच अपनी उम्र खराब करेगा।
मेरी दृष्टि में सत्य को किसने कैसा जाना और किसने क्या कहा, यह निर्णय करने की न तो कोई जरूरत है, न कोई उपयोगिता है, न कोई अर्थ है, जबकि हम स्वयं सत्य को जानने के हकदार और मालिक हो सकते हैं। जबकि मैं सीधा ही सत्य का साक्षात्कार कर सकता हूं, जबकि मैं खुद ही वहां हो सकता हूं जहां महावीर और बुद्ध थे, तो मैं इसकी क्या फिक्र करूं कि कौन वहां था और उसने क्या कहा। ये तो तब करने की जरूरत थी जब मैं वहां न पहुंच सकूं, तो ये बात निर्णय करने की जरूरत थी कि हम ये निर्णय करें कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन मेरी समझ में प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, जन्म से अधिकारी है उस सब को पा लेने का जो कभी भी किसी व्यक्ति ने पाया हो। इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पीछे लौट के फिक्र करने जाएं। भीतर जाके जानने की जरूरत है, पीछे लौट के नहीं। 2500 साल पीछे नहीं लौटना है, 25 कदम अपने भीतर उतर जाएं तो सब जान लेंगे जो 2500 साल पीछे उतर के आप नहीं जान सकते। और अगर निर्णय भी कर लिया उससे क्या हल होना है। उन मित्र ने यह भी पूछा है किसी और ने कि धर्म ग्रंथों में कि क्या सब फिजूल बातें लिखी। ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब कहा कि धर्म ग्रंथों में सब फिजूल बातें लिखी? लेकिन धर्म ग्रंथों को जो अंधे की भांति पकड़ लेता है उसका पकड़ा हुआ सब फिजूल होता है। वो उसके अंधेपन के कारण फिजूल होता है। सवाल ये नहीं है कि धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। सवाल यह है कि आप अंधे होकर पकड़ते हैं या आंख खुली होकर जीवन को खोजते हैं। अगर आप अंधे होकर पकड़ते हैं तो आप जो भी पकड़ लेंगे वो फिजूल होगा, वो दो कौड़ी का होगा। ये प्रश्न नहीं है कि वहां जो लिखा है वो ठीक है या नहीं। ठीक का निर्णय कौन करेगा? अंधे आदमी बैठ के निर्णय करेंगे कि प्रकाश के संबंध में जो लिखा है वो ठीक है या नहीं, तो खूब निर्णय हो जाएगा उनसे। फिर सिर फुटबल हो जाएगी, लकड़ियां चल जाएंगी, हत्याएं हो जाएंगी। अंधे क्या निर्णय करेंगे कि प्रकाश के संबंध में कही गई कौन सी बात सच है? कोई निर्णय उससे होने का नहीं है। कौन तय करेगा कि क्या ठीक है? आप ही तो तय करेंगे ना। अगर आप गीता पढ़ के भी निर्णय करेंगे कि ये बात ठीक है, तो ये निर्णय कृष्ण का नहीं है, ये आपका निर्णय है। और आपकी स्थिति क्या है? अगर आप जानते होते तो गीता से पूछने नहीं जाते। आप नहीं जानते हैं तो गीता से पूछने गए। और गीता में पढ़ के आप जो निर्णय करेंगे वो निर्णय आपका ही है कि गीता का क्या अर्थ है। बुद्ध एक रात भिक्षुओं की एक सभा में बोलते थे। कोई 10,000 भिक्षु थे। वो बुद्ध की बातें सुने। एक चोर भी उस रात सभा में सुनने आ गया था। चोर भी धर्म सभाओं में बहुत जाते, क्योंकि उनको बड़ा भय लगा रहता है कि कहीं कोई गड़बड़ चल रही है, ये कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो वो काफी धर्म सभाओं में जाते हैं, धर्म ग्रंथ भी खरीदते हैं और रखते हैं पास में, क्योंकि पीछे कभी उनसे भी कुछ रास्ता मिल सकता है। एक चोर भी पहुंच गया था, एक वेश्या भी पहुंच गई थी उस सभा में। बुद्ध तो रोज बोलते थे, रोज उनका नियम था। बोलने के बाद वो भिक्षुओं को कहते थे, अब जाओ, रात्रि का अंतिम कार्य करो। ये मतलब ये था कि भिक्षु रोज रात्रि को अंतिम ध्यान के लिए जाते थे और फिर ध्यान करके सो जाते थे। तो रोज रोज कहने की कोई जरूरत ना थी। बुद्ध इतना कह देते थे, अब आज की बात पूरी हुई, अब आप रात्रि के अंतिम कार्य में लगे। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं जाओ, रात्रि का अंतिम कार्य करो। चोर को ख्याल आया, करीब मैं कहां बैठा, कब से ये बातचीत सुन रहा हूं, जाऊं अपना काम करूं। रात्रि का व्यवसाय का समय हो गया, मेरी दुकान खुलने का वक्त हो गया। वैश्या को ख्याल आया कि बड़ी रात बीत गई, उसके ग्राहक आने शुरू हो गए होंगे, वो जाए रात का अपना काम करे। बुद्ध ने कहा कि रात का कार्य करो। भिक्षु ध्यान करने चले गए, वैश्या वैश्यालय में चली गई, चोर चोरी करने चला गया। कहने वाला एक ही था, कही गई बात एक ही थी। तीन ने सुनी, तीन अर्थ हो गए, तीन अलग अर्थ हो गए। इस भूल में मत रहना कि जब आप
कृष्ण के वचन पढ़ते हो तो आप कृष्ण के वचन पढ़ रहे हो, आप खुद को ही कृष्ण के वचनों में पढ़ लेते हो। हर आदमी अपने को ही पढ़ता है, किसी दूसरे को कोई नहीं पढ़ सकता है। हम अपने को ही पढ़ लेते हैं। किताबें आईने बन जाती हैं, हमारी ही तस्वीर और हमारी ही शक्ल उनमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए तो एक एक किताब की हजारों टीकाएं हो जाती। गीता की टीका तिलक ने लिखी, उसको पढ़ें। गीता की टीका गांधी ने लिखी, उसको पढ़ें। गीता की टीका अरविंद ने लिखी, उसको पढ़ें। विनोबा ने लिखी, उसको पढ़ें। आप पाएंगे कि ये एक ही किताब के बाबत लिख रहे हैं ये लोग, कि अलग अलग किताबों के बाबत। ये चारों आदमी अपनी अपनी तस्वीर देख रहे हैं। गीता से किसी का कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। गीता बहाना है अपनी तस्वीर फिर से देख लेने का। तो कोई भी जब पढ़ता है और समझता है तो अपने को ही पढ़ता और समझता है। इसलिए जितनी महत्वपूर्ण चेतना आपकी होगी जीवन में, आपको उतनी ही बातें दिखाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। जितनी गहरी आपकी अंतर्दृष्टि होगी जीवन में, उतना ही आपको दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर आंखें अंधी हैं तो गीता में भी धर्म नहीं मिल सकता, और अगर आंखें खुली हैं तो रास्ते के किनारे पड़े पत्थर में भी आपको धर्म का पूरा संदेश दिखाई पड़ जाएगा। अगर चेतना सोई हुई है तो कोई धर्म ग्रंथ उसे नहीं जगा सकता, और चेतना अगर जागी हुई है तो सारी पृथ्वी धर्म ग्रंथ हो जाती है। सब संदेश परमात्मा के संदेश हो जाते हैं, सब इशारे उसके इशारे हो जाते हैं, सब लहरें उसकी लहरें हो जाती हैं, सब ध्वनियां उसकी ध्वनियां हो जाती हैं। लेकिन इसके पहले कि सारा जीवन एक धर्म ग्रंथ बन जाए, परमात्मा की किताब बन जाए, उसके पहले जरूरी है कि आदमियों की किताबों के संबंध में हमारे जो बहुत मोह हैं वे छूट जाएं। मुझे किताबों से क्या लेना देना, मुर्दा किताबों से झगड़ा करके मुझे क्या फायदा है। जब मैं ये कह रहा हूं सारी बातें तो मैं किसी किताब के खिलाफ नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके खिलाफ कह रहा हूं। ये आपकी पकड़ जो क्लिंगिंग है दिमाग की कि किताबों को हम पकड़ लें और उनको पकड़ के हम निश्चिंत हो जाएं, मैं आपकी पकड़ पे चोट कर रहा हूं। किताबों पे क्या चोट करूंगा? किताब में तो बिल्कुल निर्जीव है, उनको मारने की कोई जरूरत नहीं, वो मरी हुई है। लेकिन आपकी पकड़ बड़ी मजबूत है और जिंदा है, उसको ढीला करने की जरूरत है। तो जब मैं चोट करता हूं आप पर, आप समझते मैंने गीता पे चोट की, बेचारी गीता से मुझे क्या लेना देना। चोट करता हूं आप पे, आप बड़े गुस्से से भरे जाते हैं कि मैंने महावीर पे चोट कर दी, महावीर से मुझे क्या लेना देना। चोट करता हूं आप पर कि आपकी ये जो पकड़ है, जब आप पूछते हैं कि धर्म ग्रंथों में क्या कोई भी ठीक बात नहीं लिखी हुई, आप क्यों पूछ रहे हैं ये? आप इसलिए पूछ रहे हैं कि अगर मैं कह दूं हां लिखी हुई है तो आप जोर से फिर से छाती से लगा लें उस धर्म ग्रंथ को कि बिल्कुल जब जिसमें अच्छी बात लिखी उसको कैसे छोड़ें।